अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड चैप्टर का प्रॉब्लम 14 करेंगे। हमने ये फाइंड करना है कि प्रोजेक्टाइल हिल से कितनी दूर लैंड करेगी। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास हिल है, इसका जो हमारे पास स्लोप है वो हमारे पास बीटा है और हमने जो प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है उसका एंगल हमारा अल्फा है। तो लेट्स सपोज ये एंगल हमारा अल्फा है, अल्फा, जिससे हमारी प्रोजेक्टाइल फायर हुई है। लेट्स सपोज ये जो हमारा डिस्टेंस है ये d है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस d हो जाएगा। और इसके जब हम कंपोनेंट्स बनाएंगे, कंपोनेंट्स एंगल बीटा के हिसाब से बनाएं तो हमारे पास थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हमारे पास d साइन बीटा बन जाएगा और ये वाला जो है वो हमारे पास d कोस बीटा हो जाएगा। अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, वो हमारे पास होती है S इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वेयर। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। अगर हम एक्स एक्सिस के लिए देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस ए एक्स टी स्क्वेयर। अब यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमारे पास इक्वल होता है v नॉट कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है प्रोजेक्टाइल का वो हमारे पास अल्फा है, तो यहाँ पे एंगल अल्फा आ जाएगा। हमने वो एक्सेलरेशन देखनी है जो एक्स एक्सिस में है। अगर हम आइडियल केस के लिए कंसीडर करते हैं तो हम कहते होते हैं कि एक्स एक्सिस में हमारे पास कोई फोर्स नहीं लग रही है, फ्रिक्शन की फोर्स को हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर फोर्स कोई नहीं लग रही है तो पार्टिकल जो है वो एक्स में एक्सेलरेट नहीं हो रहा, उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास वाई एक्सिस में होगी। तो ए एक्स हमारे पास 0 हो जाएगा प्लस 0। यहाँ से x हमारे पास इक्वल आ जाएगा वी नॉट, सॉरी यहाँ पे t भी आएगा, कॉस अल्फा t। यहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी x ओवर वी नॉट कॉस अल्फा के। अब अगर हम y एक्सिस के लिए देखें तो हमारे पास y इक्वल आ जाएगा वी आई वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वेयर। वेलोसिटी का y कंपोनेंट हमारे पास v नॉट साइन थीटा होता है, अल्फा आ जाएगा अल्फा टी। ओनली एक्सेलरेशन जो हमारे पास है वो ग्रेविटी की वजह से है और पार्टिकल जो है हमारा वो अपवर्ड जा रहा है और ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस जी आ जाएगा टी स्क्वेयर। अब हमारे पास एक इक्वेशन y की फॉर्म में आ गई है और एक इक्वेशन x की फॉर्म में आ गई है। जो हमने टाइम की वैल्यू निकाली थी वो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वल आ जाएगा वी नॉट साइन अल्फा x ओवर वी नॉट कॉस थीटा अल्फा माइनस जी x ओवर वी नॉट कॉस अल्फा होल स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक हमारे पास x है और एक हमारे पास y है। हम x की और y की दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं और फिर हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो कॉस बीटा इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बेस जो है वो हमारे पास ये है d कॉस बीटा और ये हमारे पास x डायरेक्शन में है, तो हम इसको x भी कंसीडर कर सकते हैं। और ये वाला जो कंपोनेंट था वो हमारा y में था, तो बेस में हमारे पास क्या है x है ओवर हाइपोटेनियस में हमारे पास ये d है, d आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी d कॉस बीटा के। वैल्यूज हमने निकाली हैं वो हम इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा d साइन बीटा इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा d कॉस बीटा ओवर वी नॉट कॉस अल्फा माइनस जी डी कॉस बीटा ओवर वी नॉट कॉस अल्फा होल स्क्वायर। डी साइन बीटा इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा इंटू डी कॉस बीटा ओवर वी नॉट कॉस अल्फा माइनस जी, ये हमारे पास बन जाएगा डी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर बीटा ओवर वी नॉट स्क्वेयर
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब इनमें से हम d को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बनेगा d साइन बीटा इक्वल आ जाएगा d इंटू वी नॉट साइन अल्फ़ा कॉस बीटा ओवर वी नॉट कॉस अल्फ़ा माइनस जी डी कॉस स्क्वायर बीटा ओवर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। डी से कट जाएगा, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, जी डी कॉस स्क्वायर बीटा ओवर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। अब हमें d की वैल्यू चाहिए, तो इस सारे टर्म को हम इधर ले आएंगे, वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। एक कॉस अल्फ़ा को हम अंदर ले जाते हैं और कॉस बीटा को भी हम अंदर ले आते हैं, तो हमारे पास बनेगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। ये टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये वाली जो टर्म है, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पर हमारे पास कॉस अल्फ़ा था, तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर कॉस अल्फ़ा ओवर जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये हमारे पास वो डिस्टेंस है कि हमने बताना था कि प्रोजेक्टाइल जो है वो हमारा कितनी दूर लैंड करेगा, तो हमारा ये डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे हमारा प्रोजेक्टाइल लैंड करेगा। अब उसके बाद हमने ये बताना है कि हमारी रेंज जो है वो किस एंगल पे मैक्सिमम होगी। ये देखने के लिए हमारे पास जो d की वैल्यू हमने जो अभी निकाली है, इसी को यूज़ करेंगे, d ओवर डी अल्फ़ा इंटू डी इक्वल टू 0। जब भी हमने रेंज मैक्सिमम फाइंड करनी होती है तो हम उसको डेरिवेट करते होते हैं और उसका रिज़ल्ट जो होता है वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है। अब इस वाली वैल्यू को अगर हम डेरिवेट करें तो हमारे पास बनेगा d ओवर डी अल्फ़ा इंटू डी इक्वल आ जाएगा 2 वी नॉट स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है ओवर जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो टर्म्स बची हैं वो हमारे पास हैं कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हमने कहा था कि डेरिवेटिव हमारे पास 0 के इक्वल है, तो 0 इक्वल आ जाएगा 2 वी नॉट स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा डी ओवर डी अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये वाली जो सारी टर्म्स हैं ये हमारे पास 0 हो जाएंगी उधर जाके, तो हमारे पास बचेगा d ओवर डी अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब इसको हम डेरिवेट करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, तो हमारे पास बनेगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0। कॉस को अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास अंदर टर्म बचती है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हमने मैक्सिमम रेंज बतानी है, तो रेंज जो होता है वो कॉस का कंपोनेंट हमें बताता होता है, तो हम सिर्फ कॉस वाली टर्म ही यूज़ करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से बनेगा कॉस 2 अल्फ़ा माइनस बीटा
इक्वल टू 0, तो 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल आ जाएगा कॉस 0, 2 अल्फ़ा माइनस बीटा। कॉस इनवर्स 0 हमारे पास π/2 के इक्वल होता है, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी π/4 प्लस β/2 के। ये हमारे पास वो एंगल है जिस एंगल से अगर हम प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे तो हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी। अब उसके बाद हमने बताना है कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज होगी वो कितनी होगी। फाइंड करने के लिए जो हमने एंगल निकाला था अल्फ़ा जो था वो हमें मैक्सिमम रेंज दे रहा था, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हम अगर इस फार्मूला में पुट कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास मैक्सिमम रेंज के लिए आएगा। तो D इक्वल आ जाएगा 2v0 स्क्वायर कॉस β/2 प्लस π/4 साइन β/2 प्लस π/4 माइनस बीटा ओवर जी कॉस स्क्वायर बीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो D इक्वल आ जाएगा 2v0 स्क्वायर कॉस β/2 प्लस π/4 साइन β/2 प्लस π/4 ओवर जी कॉस स्क्वायर बीटा। D इक्वल आ जाएगा 2v0 स्क्वायर कॉस, यहाँ से 1/2 को हम कॉमन लें तो हमारे पास अंदर बचेगा बीटा प्लस π/2 साइन, यहाँ से भी 1/2 को कॉमन लें तो हमारे पास अंदर बचेगा बीटा प्लस π/2, यहाँ पे माइनस आएगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 2 cos 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा साइन 1/2 अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो ये वाली जो टर्म है π/2 ये हमारे पास अल्फ़ा है और ये हमारे पास बीटा है। इधर ये वाली टर्म हमारे पास अल्फ़ा की इक्वल है और ये बीटा की इक्वल है। अब इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा D इक्वल टू 2v0 स्क्वायर। 2 इस फार्मूला में भी है तो 2 यहाँ पे नहीं आएगा, तो हमारे पास आएगा v0 स्क्वायर ओवर जी कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे टर्म जो है वो हमारे पास बच जाएगी। अब हमने लेना है साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा में हमारे पास π/2 था माइनस साइन बीटा। D इक्वल आ जाएगा v0 स्क्वायर ओवर जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 1 माइनस साइन बीटा। अब कॉस स्क्वायर बीटा को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास D इक्वल आ जाएगा v0 स्क्वायर ओवर जी 1 ओवर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन बीटा ओवर कॉस स्क्वायर बीटा। हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, तो कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी D इक्वल टू v0 स्क्वायर ओवर जी 1 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन बीटा ओवर 1 माइनस D की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी v0 स्क्वायर ओवर जी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन बीटा। D इक्वल आ जाएगा v0 स्क्वायर ओवर जी 1 माइनस साइन बीटा ओवर 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा। ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो D की वैल्यू इक्वल आ जाएगी v0 स्क्वायर ओवर जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा। अब ये हमारे पास जो वैल्यू थी वो मैक्सिमम रेंज के लिए थी,
तो डी को हम लिख सकते हैं, डी मैक्सिमम लिख लेते हैं या फिर आर मैक्सिमम लिख देते हैं, इक्वल आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर ओवर जी 1 प्लस साइन बीटा। अब ये हमारे पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो प्रोजेक्टाइल कवर करेगी।